अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। पिछली वीडियो आपने देखी थी, पहाड़ों में घूम रहा था और एक्सपोजर ट्रायंगल के ओवरव्यू दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में शटर स्पीड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind with the YouTube channel. Alright, welcome back. So first of all तो ये समझ लें यार, शटर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस वक्त मैं लाइव अपने इसी कैमरा की शटर स्पीड आपको चेंज कर करके दिखाऊंगा। बाय द वे मैं किस तरह से चेंज करके दिखाऊंगा, मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ अपने आईपैड पर और यहाँ पर मैं चेंज करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिटेल्स समझ लें कि शटर स्पीड एक्चुअली क्या कर रही है। सो जो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि शटर स्पीड से अगर हम फास्ट कर लें तो हम चीज़ों को रोक सकते हैं, तस्वीरों में, वीडियो में नहीं। वीडियो में कुछ और मसला आ रहा होता है। देखें, इस वक्त आप नॉर्मल अपनी आंखों से, बगैर किसी कैमरे के, ठीक है, अपनी आंखों के सामने अपनी फिंगर को यूं चला के देखें। जब आप यूं चला रहे होते हैं तो यू वोंट बी एबल टू सी योर फिंगर, यू विल जस्ट सी अ मोशन ब्लर। ये मोशन ब्लर नेचुरल है। और अगर हमें अपनी वीडियोस में ये वाला पर्टिकुलरली इसी तरह का मैचिंग मोशन ब्लर ना दिखे तो वीडियो बड़ी अजीब सी, एनिमेटेड सी लगती है। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का एक जनरल रूल है, 180 डिग्री रूल। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। नाउ ये 180 डिग्री रूल क्या है? देखें, जो फिल्म्स होती थी पुराने ज़माने में, फिल्म वाले कैमरा, उसमें एक शटर होता था। वो 180 डिग्री के बाद यानी कि पूरा घूमता था तो मौका मिलता था कि जी फिल्म आगे बढ़े और फिर एक्सपोजर मिले, फिर आगे बढ़े। एंड इस तरह से ये 180 डिग्री रूल निकला। नाउ इस 180 डिग्री का डिजिटल दुनिया में क्या कन्वर्जन है, वो सिंपली मैंने पिछली क्लास में भी हल्का सा आपको आइडिया दिया था कि जितना आपका FPS है, मतलब फ्रेम्स पर सेकेंड, उसका डबल आपका शटर स्पीड होगा। मतलब अगर मेरी जो इस वक्त 24 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो शूट कर रहा हूं तो मैंने इस वक्त 1/50th यानी 1 सेकंड का 50वां हिस्सा शटर स्पीड रखी है। अगर मैं ये मोशन ब्लर चाह रहा हूं, जो कि नेचुरली इस वक्त आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मैं अपना हाथ हिला रहा हूं तो आपको मोशन ब्लर दिख रहा है। अगर मैं ये 1/50 से चेंज कर दूं, बढ़ा दूं, तो ये मोशन ब्लर सही नहीं दिखेगा। तो इस वक्त करंटली मैं अपने फ़ोन से शूट करके आपको दिखा दूं कि इस वक्त मुझे क्या दिख रहा है। मेरा जो आइरिस है यानी अपर्चर वो 1.6 रखा हुआ है एंड जो मेरा शटर है वो 1/50 है यानी 1 सेकंड का 50वां हिस्सा। सो लेट्स से मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, एंड इस वक्त करंटली पहले देख ले कि ये मेरा हाथ मेरे हिलाने पर मोशन ब्लर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये मोशन ब्लर गायब हो जाएगा इससे। सो अगर मैं शटर स्पीड चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैं 1/200, बल्कि लेट्स गो फॉर 1/320। ना, दो मसले हुए। एक, मेरी वीडियो बहुत डार्क हो गई है, सही है। इसको ब्राइट करने के लिए मैं अपना ISO बढ़ा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। सो अब अगर आप देखें तो मेरा हाथ का मोशन ब्लर गायब हो गया। now, इसमें अननेचुरल सी मूवमेंट लगती है, विच इज़ नॉट गुड, अच्छा नहीं लगता, सही। सो ये चीज़ तो दिमाग में रखें कि जी हमने शटर स्पीड 1/48 वैसे अगर करनी चाहिए। मेरा जो इस वक्त FPS अगर आप देखें तो 23.98 है। 23.98 इसको फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे, समझ लें इसको 24 ही है, ठीक है। इसको इग्नोर करें, टोटली इग्नोर करें, मैं इस पर डिस्कस करूंगा किसी दिन। लेकिन अभी के लिए मैं अपना शटर स्पीड 1/50th कर रहा हूं और डेफिनेटली मेरा ISO मैं 800 बेस पर कर रहा हूँ। ये याद रखिएगा, सिनेमा कैमराज हैं, इसमें यूजुअली 2 आपको बेस ISO वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। शटर स्पीड इस वक्त समझ लें। सो मेरा अब मोशन ब्लर रिस्टोर हो चुका। नाउ शटर स्पीड में एक और सबसे बड़ा मसला, आपने एक और टर्म सुनी होगी, पैल एंड NTSC। नाउ पैल हमारे यहाँ एशियन रीजन में, मोस्टली पाकिस्तान, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में पैल चल रहा होता है, ठीक है, जिसमें 25 फ्रेम्स पर सेकेंड होता है। दूसरी चीज़, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्पेशली USA, नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर आपके पास NTSC सिस्टम है।
और वहाँ पे 30 फ्रेम्स पर सेकंड चल रहा होता है। सो आपने अभी जितने भी फ्रेम रेट्स देखे हैं लाइक 24 या 30 या 60, 24 पे इशू नहीं है। 30 फ्रेम्स पर सेकंड या 60 फ्रेम्स पर सेकंड जब हम शूट करते हैं, अगर तो नेचुरल लाइट में कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वीडियो लाइट्स यूज कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप अपनी रूम की लाइट्स यूज कर रहे हैं, लेट मी शो यू वहां पे क्या होता है। मेरे सर के ऊपर एक लाइट लगी हुई है, मैं इसको ऑन करता हूं और मैं अपना शटर स्पीड चेंज करके दिखाता हूं, यू विल सी कि प्रॉब्लम्स कहां आ रही हैं। ऑलराइट, तो इस वक्त करंटली बहुत ज़्यादा रोशनी है मेरे रूम में। इस वक्त यहाँ से नेचुरल लाइट्स भी आ रही हैं, मेरे रूम की लाइट्स भी जल रही हैं, बेतहाशा लाइट्स हैं। इसमें वाइट बैलेंस भी आउट हो जाएगा, इसमें बहुत सारे इशू और आएंगे। ये NTSC और PAL ब्रॉडकास्ट सिस्टम क्यों है? क्योंकि जो हमारे यहाँ की, जैसे यहाँ पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी है वो 50 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी पे चल रही होती है। सो अगर आप कोई बल्ब खरीदते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदते हैं, जहाँ पर वो पावर की डिटेल्स लिखी होती है, वहाँ पर एक और चीज़ लिखी होती है 50 हर्ट्ज। ये 50 हर्ट्ज जो है ये हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी है। और जो हमारे पास बल्ब्स होते हैं, जैसे ये सारे बल्ब लगे हुए हैं, ये सारे 50 हर्ट्ज पे काम कर रहे हैं। 50 हर्ट्ज का मतलब ये 50 टाइम्स ब्लिंक कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा है, ये ब्लिंक कर रहे हैं। सो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है ना। अगर नॉर्थ अमेरिका में होता जहाँ पे NTSC चल रहा है तो वहां पर आपके पास 60 हर्ट्ज होता। सही। अब इसी से ताल्लुक है हमारा PAL और NTSC का। तो अगर अब आप देखें तो मैंने इस वक्त जो शटर स्पीड रखी हुई है दैट इज 1/50। याद रखिएगा हमारा बल्ब भी 50 हर्ट्ज पे। सो लेट्स से मैं अपनी इस शटर स्पीड को 1/60 कर देता हूं। क्यों? क्योंकि ये NTSC पर 1/60 रखनी पड़ती है। सो लेट्स से मैं 1/60 रखता हूं। ठीक है, ये मैंने रख दिया 1/60। और इस वक्त मेरी वीडियो फ्लिकर करती हुई फील हो रही है आपको। और ये कई सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, ये इशू एक कॉमन सा इशू है। सही है, मुझे यहाँ मॉनिटरिंग में भी फील हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा इशू है। नाउ अगर मैं 1/100 कर देता हूँ, लेट्स से 1/100, सही है, ये इस वक्त 1/100 है, कोई मसला नहीं है। लाइट कम हो जाएगी, लाइट कम हो जाएगी, मोशन ब्लर थोड़ा सा कम हो जाएगा, डेफिनेटली मोशन ब्लर। सो ये दो एलिमेंट्स हैं। हम शटर स्पीड को कंट्रोल इसीलिए कर रहे होते हैं कि नंबर 1 हमारा नेचुरल मोशन ब्लर आ रहा हो, नंबर 2 यस अगर कहीं आपकी एम्बियंट लाइट मौजूद है, मतलब ये वाली लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स मौजूद हैं जो कि स्पेसिफिकली वीडियो के लिए नहीं बनी है, तो फिर हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और यही चीज़ होती है जब अगर मैं स्लो मोशन शूट करूँगा। कई सारे लोग 60 FPS पे शूट कर रहे होते हैं स्लो मोशन, या बहुत अच्छी स्मूथ वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, होती है, लेकिन लाइट फ्लिकर आ जाता है जस्ट बिकॉज के 1/60। अच्छा, अगर 60 FPS है तो 1/120 आपका शटर स्पीड हो रहा होगा, 1/120। सो यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं 1/125, ठीक है, 1/125 पे ये आ रहा है। तो यार इन चीज़ों से बचने के लिए आपको शटर स्पीड को समझना ज़रूरी है। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, बस ये दिमाग में रखें। मैं इसको सर नॉर्मल कर दूं, ये आई हेट दिस नाउ। सो याद रखिएगा कि अगर आपका PAL रीजन है, कोई भी कंट्री हो, ठीक है, अगर आपका PAL रीजन है, आप किसी होटल में जाकर के शूट कर रहे हैं, किसी के घर में जाकर शूट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें जस्ट बिकॉज कि आप वीडियो लाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं। नाउ वीडियो लाइट्स में खासियत क्या है कि वो फ्लिकर फ्री होती हैं। अच्छी ब्रांड की जितनी भी हो, आप किसी भी शटर स्पीड पे कर लें, फ्लिकर नहीं करती। वीडियो लाइट्स आपको लगता है कि यार इतनी महंगी क्यों है, हम तो नॉर्मल अपने घर का बल्ब लगाते हैं, वो तो सस्ता सा मिल जाता है, ये लाइट्स इतनी महंगी क्यों है? यार ये जो वीडियो लाइट्स होती हैं ये स्पेशल लाइट्स होती हैं। इनमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि फ्लिकर फ्री होती हैं, इसमें फ्लिकरिंग नहीं होती है। आप फिर चाहे आप कोई सा भी शटर स्पीड यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन सस्ती वाली लाइटों में होता है। दूसरा इशू CRI। इस वक्त मेरे कलर्स बहुत अजीब हो रहे हैं, मैं नेचुरल लाइट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाली लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैं अभी बंद करूँगा, ठीक है जी। सो अब मैं वाकई नेचुरल लाइट हूँ, अगेन यहाँ पे विंडो, यहाँ पे रिफ्लेक्टर। सो याद रखिएगा कि ये जो हमारे कमरे की जो लाइट्स होती है ना, जैसे स्पॉट लाइट्स हो गई या LED बल्ब्स हो गए,
यार ये वीडियो लाइट्स नहीं है, इनमें हम गुजारा कर सकते हैं मगर ये वीडियो लाइट्स नहीं है। तो एक तो मसला आ गया फ्लिकर का। दूसरा इशू आता है CRI। CRI स्टैंड्स फॉर, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, लेकिन CRI का मकसद ये है कि अगर 95 से अबव है तो सही है, अगर 95 से नीचे है तो फिर मसला आता है। कुछ लाइटों में एक डिफरेंट कलर कास्ट आने लगता है। कलर कास्ट क्या होता है? मतलब कुछ लाइटों में आपकी स्किन पे पर्पल टोन आना शुरू हो जाता है या समटाइम्स ग्रीन टोन आना शुरू होता है। ये दो टोन्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारी अच्छी वीडियो लाइट्स में आपके पास कंपनसेशन दिया होता है कि आप अपनी लाइट को शिफ्ट कर दें पर्पल की तरफ या ग्रीन की तरफ। आई होप आप लोगों को शटर स्पीड समझ में आई होगी। भैया ये बहुत काम की चीज़ है। पिछली वीडियो में बहुत हल्का सा मैंने ओवरव्यू दिया था, वीडियो से रिलेटेड तो था ही नहीं, वो था फोटोज़ के नज़रिए से, लेकिन वीडियो में बहुत अहम रोल है शटर स्पीड का। आई होप ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। From Photoshop to Illustrator, he's got it all, helping us create standard tall. GFX mentor, show us the light, teach us how to design day and night. From the basics to the advanced, he's got it covered. Yeah, GFX mentor.